जंगल सिर्फ हसीन दिखाई देता है, मगर अंदर मौत छुपी हो सकती है। मैप के बिना बिना तैयारी के अगर आप किसी अनजान जंगल में चले गए तो वापस आना मुश्किल हो सकता है, और यही गलती की थी इस कहानी के कैरेक्टर्स ने। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बैक कंट्री। ये एक ऐसी कहानी है जो एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। एक कपल जो एक पीसफुल वेकेशन पर जाता है, लेकिन जंगल उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एलेक्स और जेन से, जो एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले हैं। अब एलेक्स अपनी वाइफ जेन को छुट्टियां बिताने के लिए कैंपिंग के लिए ले जाना चाहता है, ताकि ये लोग एक खूबसूरत जगह पर जाए और वहाँ टेंट लगा कर रहे। अब एलेक्स उस जगह पर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर बहुत खूबसूरत झील है और झरना है, इसलिए वो एक पार्क में जाता है, क्योंकि उस जगह इस पार्क के जरिए ही जाया जा सकता था। लेकिन वहाँ का गार्ड उसे बताता है कि फिलहाल ये पार्क बंद है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब एलेक्स उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जिसके जरिए हम जा सकें। अब वो गार्ड उसे बताता है कि एक जगह तो है, लेकिन वो जंगल है, तुम्हें जंगल से होकर वहां जाना पड़ेगा। और वो गार्ड इन्हें एक नक्शा भी देता है ताकि वो इनके काम आ सके। लेकिन एलेक्स मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और मैं इस पूरी जगह को अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे इस नक्शे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी कार से वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से इनका सफर शुरू होगा, और आगे इन्हें नाव से जाना होगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों तस्वीरें लेने लगते हैं। अब एलेक्स देखता है कि उसकी वाइफ यहाँ भी मोबाइल ही यूज कर रही है, इसलिए एलेक्स उससे कहता है कि यहाँ हम साथ में समय बिताने के लिए आए हैं, लेकिन तुम यहाँ भी अपना मोबाइल ही यूज कर रही हो, तो चलो इसे अपने बैग में रख दो। अब इसके बाद ये दोनों कश्ती में बैठते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पानी से कश्ती निकालते वक्त एलेक्स के पैर पर चोट लग जाती है और उसका पैर काफी घायल हो जाता है और उसके पैर में से खून भी निकलने लगता है। लेकिन एलेक्स इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और यहाँ पर जैन अपने साथ बालू मारने वाली स्प्रे और फ्लेयर लाइट भी लाई होती है, क्योंकि मुसीबत के वक्त ये काम आ सकती थी। और वो ये दोनों चीजें इसलिए लाई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्योंकि ये जंगल है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ कोई खतरा ना हो। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ कुछ और भी लोग दिखाई देते हैं जो इनकी तरह ही कैंपिंग करने के लिए आए थे। अब इन्हें देखकर जैन को थोड़ी तसल्ली होती है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी है, और उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। अब कुछ दूर जाने पर इन्हें एक टेंट लगाने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है, और ये लोग रात गुजारने के लिए उस जगह को साफ करके टेंट लगा लेते हैं। अब बाद में बातें करते हुए एलेक्स अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने आते वक्त यहाँ पर एक छोटी सी झील देखी थी, चलो वहाँ पर नहाने चलते हैं। अब काफी मनाने के बाद जैन मान जाती है, और इसके बाद ये नहाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और इन्हें काफी भूख भी लग जाती है। अब इसलिए एलेक्स वहाँ पर लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है ताकि ये खाना बना सके, लेकिन जैन यहाँ पर टेंट के पास ही रुक जाती है। अब इसके बाद जब लकड़ियाँ लेकर एलेक्स वापस आता है तो वो देखता है कि जैन किसी अनजान आदमी से बातें कर रही है। वो आदमी अपना नाम ब्रैड बताता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आने वाले लोगों को उनके ट्रिप में मदद करता हूँ। अब जैन ब्रैड से कहती है कि आज रात आप यही रुक जाइए और रात का खाना हमारे साथ ही खाइए, क्योंकि वो जैन को एक अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन ये बात जैन के हस्बैंड एलेक्स को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है। अब जैन भी उसके पीछे पीछे टेंट में आ जाती है ताकि उससे पूछ सके कि क्या हुआ। अब एलेक्स उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और भी उनके साथ रहे और उन्हें परेशानी हो। लेकिन जैन उसे कहती है कि ब्रैड एक अच्छा आदमी है और उसके पास बहुत सारी मछलियां भी है जिन्हें हम रात के खाने में पका सकते हैं। अब इसके बाद ब्रैड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे रोक लेते हैं क्योंकि अब उसे ऐसे जाने दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। अब रात होने के बाद ये तीनों मछलियां पकाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तब ब्रैड यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। अब ब्रैड यहाँ पर उसका जो दिल कर रहा था वो कर रहा था, और बातें भी काफी अजीब अजीब कर रहा था। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये दोनों परेशान होने लगते हैं। अब ब्रैड वहाँ पर खाना खाने के बाद जाने लगता है, और जाते हुए वो एलेक्स से पूछता है कि जब मैं यहाँ आया था तो तुम दोनों की किस बात पर बहस हो रही थी। अब वो ऐसी बातें करके एलेक्स को चिढ़ा रहा होता है। अब उसकी ये बात सुनकर एलेक्स उसे अच्छा जवाब देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लगे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ रहो। अब ब्रैड के जाने के बाद एलेक्स अपनी पत्नी जैन पर काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि देखो, ब्रैड ने हमारी यात्रा और मूड दोनों खराब कर दिया। अब रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो जैन को चिंता होने लगती है कि कहीं ब्रैड वापस ना आ जाए और इन्हें परेशान ना करने लग जाए, लेकिन एलेक्स उसे आराम से सोने के लिए कहता है। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का समय दिखाया जाता है और ये दोनों अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब आगे जाने पर एलेक्स को वहाँ पर बालू के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो इसके बारे में जैन को नहीं बताता क्योंकि वो सोचता है कि कहीं जैन डर ही ना जाए। अब आगे जाने पर एलेक्स अपना रास्ता बदलकर जंगल की ओर अंदर जाने लगता है क्योंकि वो झरना और खूबसूरत झील वहीं पर है। अब ये चलते चलते जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं। अब रात को एलेक्स देखता है कि जो उसके पैर पर चोट लगी थी वह अब काफी खराब हो रही है, उसका नाखून भी उखड़ चुका है, इन्फेक्शन फैल रहा है।
अब खाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त उनके टेंट पर कुछ गिर जाता है। इस वजह से जैन की आंख खुल जाती है और उसे अभी भी ये लग रहा था कि कहीं ब्रेड तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि घबराओ नहीं, वो ब्रेड नहीं है, बस पत्ते गिर रहे हैं। और अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये बाहर देखते हैं कि इनके टेंट के सामने एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा है। अब ये दोनों ये सोचते हैं कि कहीं तेज तूफान की वजह से ये पेड़ शायद टूटकर गिर गया होगा। अब इस चीज पर ध्यान ना देते हुए ये अपने आगे के सफर पर बढ़ते हैं। अब रास्ते में एलेक्स को एक लाल रंग का फल दिखता है और उसे वो खाने लगता है और वो जेन से कहता है कि मैं बचपन में यहाँ आया करता था, इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। इसी दौरान जेन को किसी मरे हुए जानवर की बदबू आने लगती है और वहाँ देखती है कि एक मरा हुआ हिरन था जिसके जिस्म की हालत काफी खराब थी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसका जिस्म का आधा हिस्सा खाया हुआ था। अब इसे देखकर उसे घबराहट होने लगती है। अब वो इस सब को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें आना था। लेकिन जैसे कि एलेक्स ने बताया था कि यहाँ खूबसूरत झील में झरना है, लेकिन यहाँ तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, बल्कि झाड़ियां ही होती है। और एलेक्स अपना सर पकड़ लेता है और परेशान भी था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रास्ता कौन सा है और शायद वो रास्ता भटक चुके हैं। अब जैन उससे पूछती है कि आखिरी बार तुम यहाँ कब आए थे। अब इस पर एलेक्स कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब आखिरी बार मैं यहाँ आया था। अब दोनों ये काफी डरे हुए थे, क्योंकि रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और मुसीबत की बात यह थी कि उनके पास नक्शा भी नहीं था और उसने गार्ड से उस नक्शे को लेने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका मानना यह था कि उसे उस जगह की एक एक हिस्से की बड़ी अच्छी खबर है। अब जैन जल्दी अपना मोबाइल निकालने लगती है ताकि वो देख सके कि इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन यहाँ उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में रख दिया था ताकि हम साथ में वक्त गुजार सकें और तुम अपने मोबाइल का यूज ज्यादा ना करो। अब इस पर जैन काफी गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इस जंगल में क्यों आना चाहते थे। अब एलेक्स कहता है कि मैं उस झरने के सामने तुम्हें अंगूठी पहनाना चाहता था और दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर जैन काफी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि देखो, तुम्हारी शो ऑफ और मुझे खुश करने के चक्कर में हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और हम ये तक भी नहीं जानते कि हमें आगे कहाँ जाना है और वापसी का रास्ता भी नहीं पता। अब इसके बाद ये दोनों एक जगह पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। अब जैन अपने हस्बैंड से कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे ऐसी बातों पर गुस्सा किया। अब इसके बाद ये फैसला करते हैं कि आज रात वो टेंट लगाकर यहीं रात गुजारेंगे और कल सुबह अपना सफर फिर से शुरू करेंगे। अब रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो कोई जानवर इनके टेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी परछाई भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, इसी वजह से उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता। अब सुबह होने पर ये देखते हैं कि कोई उनका सारा खाना खा गया है और जरूर ये किसी भालू का काम हो सकता है और किसी छोटे मोटे जानवर ने ऐसा नहीं किया। अब एलेक्स उससे बताता है कि मुझे रास्ता नहीं पता और मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। अब इस पर जैन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो नहीं रुकती, आगे बढ़ती रहती है। अब एलेक्स भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब काफी दूर आने के बाद इनको प्यास लगने लगती है तो जैन बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। अब पानी पीते हुए उसकी नजर एक गहरी जगह पर जाती है और इस जगह को देखकर इन्हें पता लग जाता है कि शायद ये किसी भालू के बैठने की जगह है। और ये देखकर जैन जल्दी से वहाँ से भाग उठती है और कहती है कि जल्दी करो और जितना जल्दी हो सके हमें इस जगह से दूर जाना होगा। अब ये लोग भागकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है और ये दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर एलेक्स अपनी वाइफ जैन से पूछता है कि जब तुम मुझे डांट रही थी और जो बातें तुमने मुझसे कही थी क्या वो सच थी। अब इस पर जैन कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हें क्या बोल दिया। अब इसके बाद एलेक्स उस अंगूठी को उसे पहनाने लगता है जो वो उसे झील के सामने पहनाना चाहता था, लेकिन जैन इसके लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि अभी रुक जाओ, हमें पहले इस मुसीबत से निकलना होगा और इसके बाद मैं खुशी खुशी तुम्हारी ये अंगूठी पहन लूंगी। लेकिन तभी अचानक इन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है और ये चुपचाप उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से ये आवाज आ रही थी। लेकिन जब इन्हें कुछ भी ठीक नहीं लगता तो ये भागकर अपने टेंट के अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद अगली सुबह जब एलेक्स जिप खोलकर बाहर जाने लगता है तो बाहर देखता है कि एक भालू होता है जो किसी जानवर को खा रहा होता है। अब एलेक्स जिप बंद करते हुए अपनी वाइफ जैन से कहता है चुप रहो, शोर मत बचाओ, बाहर भालू है। और इसके बाद जब दोबारा वो जिप खोलकर देखता है तो भालू इनके टेंट की तरफ ही आ रहा होता है। अब इस पर एलेक्स जैन से कहता है कि मुझे कुल्हाड़ी दो। अब इस पर जैन कहती है कि कुल्हाड़ी तो हम रात को जहाँ पर टेंट लगाया था वहीं भूल आए हैं और जल्दी से वो डरते हुए भालू को मारने वाला स्प्रे उठा लेती है। अब उनकी हलचल से भालू को पता चल जाता है कि इस टेंट के अंदर कोई है, इसलिए वो टेंट फाड़ कर एकदम से अंदर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और इस हड़बड़ी में वो स्प्रे भी इनके हाथ से गिर जाता है और वो भालू जैन के हाथ पर भी काट लेता है और अब उसके हाथ से काफी खून निकलने लगता है। अब भालू अपने बड़े बड़े दांतों से एलेक्स का पैर पकड़ लेता है और उसे काफी तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। और इसी बीच मौका देकर जैन स्प्रे उठाकर भालू पर कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। लेकिन जब वे अपने हस्बैंड का पैर देखती है तो वे काफी घबरा जाती है
क्योंकि बालू ने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था। अब एलेक्स बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पैर जिस्म के साथ नहीं है। ऐसा उसे इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि उसका काफी सारा खून निकल चुका था। अब जैन उसके पैर को बांधती है और एलेक्स इस सब की वजह से काफी घबरा गया था और वो रोती हुई जैन से कहता है कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मौत हमारे सामने ही है और बचने के लिए हमें यहाँ से तेजी से निकलना होगा और मेरा पैर जख्मी होने की वजह से मैं नहीं भाग सकता। अब ये जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो भालू फिर से आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और इस बार वो एलेक्स को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अब बाहर एलेक्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही है कि जल्दी करो जैन, यहाँ से भाग जाओ। अब जैन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो काफी घबराई हुई होती है और वो ये सोच रही होती है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। अब हिम्मत करके वो जब बाहर आती है तो वो बाहर देखती है कि वो भालू उसके पति को खा रहा होता है। अब ये देखकर जैन काफी दुखी हो जाती है और वो वक्त को जाया ना करते हुए जल्दी से उस अंगूठी को उठाती है और वहां से भागने लगती है। अब जितना तेज हो सके जैन वहां से भाग रही थी, लेकिन तेजी से भागने की वजह से वो एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो अंगूठी अभी भी उसके हाथ में है और अब वो खड़ी होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब इसके बाद वो अपने पति को याद करती हुई उस अंगूठी को पहन लेती है, लेकिन तभी उसके पीछे से बालू के गुर्राने की आवाज आती है और वो वहाँ से फिर से भागने लगती है। अब उसे भागते भागते वहाँ पर रात हो जाती है, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़कर सो जाती है। अब अगली सुबह वो एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर जाग जाती है और नीचे उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी दूर था इसलिए उस तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। अब इससे जैन काफी मायूस हो जाती है और तभी उसे पानी के बहने की आवाज आती है और वो भागकर उस पानी की तरफ जाती है जहाँ उसे साफ पानी मिल जाता है। अब वो पहले तो पेट भरकर पानी पीती है और फिर अपने घाव साफ करती है और पास में से वो फल भी दिखाई देते हैं जो इनके सफर की शुरुआत में इसका पति खा रहा था। अब काफी समय से भूखी होने के कारण जैन उन फल को जल्दी जल्दी से खाने लगती है, लेकिन तभी उसे फिर से वो भालू नजर आता है और उसे देखकर वो फिर से भागना शुरू करती है। अब भागते भागते आगे रास्ता खत्म हो चुका था और आगे एक झरना था और ये वही झरना था जहाँ इसका पति इसे ले जाना चाहता था। अब उसे पता था कि भालू रुकने वाला नहीं है और वो आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए वो सीटी बुलाकर भालू को अपनी तरफ बुलाती है ताकि भालू झरने में गिर जाए और वो खुद पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और इस वजह से उसके एक पैर की हड्डी भी टूट जाती है। अब इसके बाद वो कुछ लकड़ियों को अपने पैर से बांधती है और एक प्लास्टर बना लेती है और एक डंडे के सहारे आगे बढ़ने लगती है। अब कुछ ही समय बाद फिर से अंधेरा हो जाता है, लेकिन इस बार वो अंधेरे में भी यहाँ पर नहीं रुकती और फ्लेयर की लाइट जलाकर आगे बढ़ती रहती है। अब अगली सुबह उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि प्यास की वजह से उसके होंठ सूख चुके थे और वो काफी थक भी गई थी। अब वो आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठ जाती है। अब थोड़ी सी आंख लगने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक हिरन को पाती है। अब ये उसके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था क्योंकि यहाँ पर हिरन का मौजूद होना इस बात का संकेत था कि यहाँ पर भालू का खतरा नहीं है। अब वो खुश होकर उस हिरन के पीछे पीछे जाने लगती है। अब थोड़ा आगे आने पर वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था और जहाँ उन्होंने अपनी कश्ती रोकी थी। अब जैसे तैसे करके वो कश्ती को फिर से पानी में उतारती है। अब वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन जब तक वो किनारे तक पहुँचती है तो उसका पैर काम करना बिल्कुल भी बंद कर देता है, इसलिए जैसे ही वो कश्ती से बाहर आती है तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब उसके सामने ही ब्रेड यहाँ पर आने वाले लोगों को रास्ता समझा रहा था और जब ब्रेड की नजर जैन पर पड़ती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जैन की मदद करने के लिए जैन की तरफ दौड़ता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।